नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां चलिए गाथा नंबर 61 हो गई थी। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ठीक है, या फिर परिग्रह विरति अणुव्रत। विरति मैंने उसका त्याग, लेकिन ये अणुव्रत है, महाव्रत नहीं। महाव्रत में समस्त परिग्रह का त्याग होता है, यहाँ उसकी मर्यादा निश्चित की जाती है। क्या होता है? मर्यादा निश्चित की जाती है। जैसे 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह में तो मर्यादा हो गई, और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व का तो अभाव, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले जाते हैं। तत्संबंधी हास्यरति आदि भी नहीं रहती, जैसी कि अनंतानुबंधी के साथ होती थी। तो जो परिणामों में विशुद्धता उत्पन्न होती है, ठीक है, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। बाहर की तरफ से बाह्य परिग्रह की मर्यादा कर लेते हैं। तो बाह्य परिग्रह की मर्यादा करने का क्या लाभ है कि उस संबंधी आशा भी खत्म हो जाती है। उस संबंधी जो इच्छा रहती है, उस इच्छा का भी अभाव हो जाता है। एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, जैसे आपको शाम के भोजन का आपने त्याग कर दिया, तो अब आप शाम को आपको उसकी इच्छा भी नहीं होती, विकल्प भी नहीं होता। और देखो, आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा मूर्छा परिग्रह। वास्तव में तो पर पदार्थ में ममत्व का भाव, ये मेरा है, इसी का नाम परिग्रह है, इसे ही मूर्छा कहते हैं। चलिए निकाल लीजिए 62 नंबर का श्लोक। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। 5 अतिचार बताए हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत के। अतिवाहनाति, अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ, अति भारारोपण। देखो अति अति आ रहा है ना सब में। अति वाहन माने, वाहन माने होता है ले जाना, माने बैल अधिक सुखपूर्वक जितनी दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन लोभ के कारण उससे भी आगे तक उसको ले जाना। समझ रहे? ये अति वाहन हो गया, अधिक चलाना। जैसे आपके पास नौकर है, उसके काम के घंटे 8 घंटे हैं, लेकिन आप चलते चलते जानबूझ के कुछ काम बता देते हैं अपनी मेड को, अरे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो मैं भूल ही गई, ये हो गया वो हो गया, जानबूझ के ना। ये क्या हो गया? अति वाहन, ज़्यादा चलाना। ये क्या हो गया? पहला अतिचार। दूसरा है अति संग्रह, माने अपनी आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह करना। ये क्या हो गया? अति संग्रह। मर्यादा तो की है इसने, लेकिन परिणामों में उस प्रकार का भाव बना रहता है, तो अतिचार लगता है अति संग्रह का। अब इसको पता तो है कि मेरी लिमिट इतनी है किसी चीज़ की, लेकिन परिणामों में क्या होता, कल को नहीं मिला तो है। देखो अगर संग्रह कर लेगा तो फिर तो व्रति भंग हो जाएगा उसका,
समझ में आया ना? इसमें पढ़ रहे हो, अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह करना, भोजन पात्र वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो। देखो एक बात लेना, जितनी इसने मर्यादा की है उसके बाहर तो नहीं करेगा, उसके बाहर तो परिणाम हो सकते हैं इसके। लेकिन अभी मर्यादा जैसे मैंने रख रखी है अपनी, मान लो 50 कपड़ों की, लेकिन मुझे ज़रूरत तो 4-6 कपड़ों की बहुत है। अगर मैं वीकली बेसिस पे भी डेली एक अलग अलग चेंज करूं तो भी मेरा काम 6-7 से हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं 15 रख लूँ, 25 रख लूँ, समझ में आया ना? तो ये क्या होगा? अतिचार होगा। भले ही मेरी मर्यादा में हो, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं फिर भी संग्रह करना। जैसे मान लो एक बार भोजन करने का नियम है, ठीक है, और मैंने 2 सब्जियों का नियम ले रखा है। अब उस 2 सब्जी में भी अब मेरा एक कटोरी में काम चलता है, लेकिन आसक्तिवश सोचता हूँ कि 2 और फालतू खा लूँ। जैसे मान लो अष्टमी चौदस को एक आसन किया, रेगुलर में 3 रोटी खाते हैं, उस दिन भी भूख तो 3 ही रोटी की है, लेकिन उस दिन इच्छा होती है और 5 खा लो, शाम का भी हिसाब अभी क्लियर। तो ये क्या हो गया? देखो अनाचार तो नहीं करेगा अपने व्रत में, एक आसन का नियम लिया था, एक बार खाया, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? आवश्यकता से अधिक। बात समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार का संग्रह। बताओ बेटा, पूछो, क्या पूछ रहे हो? अक्षरा, पूछना है कुछ? बिल्कुल ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ आचार्यों ने अतिचार बताए हैं, कुछ अनाचार बताए हैं। अतिचार में क्या होता है कि दोष लगता है, लेकिन उसकी निंदा आलोचना कर लेता है ना? लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ये नहीं कि जिसकी निंदा आलोचना कर ले वो अतिचार कहलाएगा। अगर मूल व्रत भंग हो गया तो बाद में गरहा निंदा भी करे, लेकिन भंग तो भंग हो ही गया ना। माने जो मूल गुण है उसका भंग हो जाना एक तरह से अनाचार है, और मूल गुणों के जो उत्तर गुण होते हैं उनका भंग होना वो अतिचार है। बात समझना जरा। इसी प्रकार एक पक्ष तो ये, दूसरा पक्ष मैंने बताया कि जो आपकी मर्यादा है, मर्यादा का भंग तो नहीं किया आपने क्रिया रूप में, लेकिन मन में आपको भावना आ गई तो भी अतिचार है। अच्छा, अब जितनी आपने मर्यादा ली थी उतने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, उससे बहुत कम में काम चल सकता है। उसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, जैसे आपने ऐसा नियम तो नहीं लिया कि मैं 1 बाल्टी पानी में नहाऊंगा, आपका आधी बाल्टी पानी में काम चल सकता है, तो भी आप 1 बाल्टी खर्च करो, ज़्यादा खर्च करो। अब इसमें भले ही वो नियम जो आपका था परिग्रह परिमाण का, वो तो भंग नहीं हो रहा, लेकिन उसमें दोष तो आ रहे हैं ना। उसमें माने इसमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात समझ में? माइनर और मेजर का डिफरेंस है बस। देखो संग्रह हो भी सकता है, लेकिन उसकी लिमिट आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना संग्रह करेगा तो अतिचार और इतना कर लेगा तो अनाचार। ये बड़ा कठिन है कि हम उसको इस तरह से नहीं बता सकते। यहाँ तो कॉमन एक सामान्य बातें बताई जा रही हैं। जैसे उसमें आया था ना अभी ये जो इसकी पहले ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार थे कि दूसरों का विवाह कराना, ठीक है। अब आप कहोगे कि दूसरों का मतलब कि अपने पुत्र पुत्री का तो करा लेगा। मान लो अपनी भांजी हो, अपनी भतीजी हो, भतीजा हो, अब कहाँ तक रोकोगे इसको कि भाई है तो वो भी हमारे भाई जैसे ही है, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। समझ में है ना? मैंने बुद्धिपूर्वक यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है। अपने बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है, उसका तो विवाह करेगा, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है, उसके पेरेंट्स हैं या उसके करने वाले हैं, उसमें भी मैं घुसूँगा तो वो अन्य विवाहकरण का अतिचार होगा, वो भी अतिचार होगा।
चलिए आगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब ये बहुत चर्चा का विषय है। अलग अलग व्रतों में अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। किसी जगह जैसे देखो समारंभ समारंभ आरंभ, ये 3 चीज़ें हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे आपको झाड़ू लगाने का परिणाम आया, ये हो गया समारंभ। अब आपने झाड़ू के हथियार वगैरह जुटाए, लाओ भाई झाड़ू कहाँ है, समारंभ, और आपने लगानी चालू कर दी, ये आरंभ हो गया। अब आपने आरंभ कर दिया तो फिर तो ये दोष हो गया। तो वहाँ हम कहते चलो मन में आया इतना ही बहुत है, भाई इतने में पश्चाताप कर लो। कदाचित सामान भी जुटा लिया लेकिन वो क्रिया नहीं करना, और क्रिया भी करनी चालू कर दी तो हो गई ना पूरी हिंसा। समरम समारंभ आरंभ में यही तो डिफरेंस है ना। अच्छा, ऐसे अतिक्रम व्यतिक्रम भी आता है ना, अतिक्रम व्यतिक्रम। क्या अतिक्रम और व्यतिक्रम में क्या डिफरेंस बताया? हाँ, और अतिचार अनाचार में पश्चाताप तो अनाचार करने के बाद भी हो जाता है पश्चाताप तो उसमें उसको पश्चाताप ही नहीं होता। चलो और विचार करेंगे इस पे, लेकिन अभी सामान्य बात समझ में आ रही है। माने अगर आपने परिग्रह परिमाण अनुव्रत का सही से पालन करना है तो हमें इन चीज़ों में भी दोष लगते हैं, इनको भी माइंड करना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। तो अति वाहन नहीं करना, अति संग्रह नहीं करना। तीसरा है विस्मय, माने उस परिग्रह को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होना, अरे वाह भाई वाह, गजब है यार ये तो चीज़। तो इससे क्या होता है, परिणामों की हानि होती है। आपको उसके प्रति आकर्षण हो रहा है ना परिग्रह को देखकर। जैसे किसी ने 10 साड़ियों का नियम लिया, लेकिन कोई दूसरी महिला बढ़िया सी साड़ी पहन के आ गई, अरे क्या गजब की साड़ी बहनी है, कहाँ से लाई है। तो इससे पता चल रहा है कि इसका व्रत भंग हो जाएगा, ये ललचा रही है, अभी संभाल लो परिणाम, नहीं तो तुम्हारे व्रत भंग होने वाला है। मानो वो अलार्म है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बात समझ में आ रही? ऐसी ब्रह्मचर्य व्रत में यहाँ जो गिनाए तो मोटे मोटे बताए आपके इशारे के लिए, 5-5 जो बताए हैं, लेकिन ऐसे 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। क्या कहा? ये आपको स्वयं सोचना होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि आप कल बता रहे थे कि कोएड एजुकेशन जो है, कोएड स्कूल में पढ़ना, इसमें तो नहीं लिखा अतिचार है, इसमें कहाँ लिखा है? आप ज़बरदस्ती ठोक रहे हो उसमें कि भैया ऐसे तो हजारों हैं, ये जिसको व्रत का स्वरूप समझ में आएगा, समझ में आए, उसको अपने आप दिखेंगे कि ये ठीक नहीं। माने जिस भी कारण से आपके व्रत भंग होने के चांसेस बनते हैं वो सबके सब अतिचारों में आते हैं। बात समझ में रहे? और इसी प्रकार उसकी भावनाएं हैं, इसीलिए हमें किस प्रकार की भावनाएं अपनी रखनी चाहिए। माने अपने से उम्र में बड़ी उनको अपनी माता के समान देखना चाहिए, उम्र से छोटी को बेटी के समान, और अपने जो समान उम्र की हैं उनको बहन के समान देखना चाहिए, ताकि मन में विकार उत्पन्न होने का चांस ही ना हो। और वो सब चीज़ें अतिचार में आएंगी कि जिनके कारण मन में भाव उत्पन्न हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सावधानियां समझ लो इसको उस व्रत की। हाँ, तो विस्मय समझ गए आप कि किसी के मकान को गए आप मुहूर्त में और वहाँ देखो अरे क्या गजब का मकान बनाया है, तो आपका घर में आके अपने दिल ही नहीं लगेगा। आप कहोगे हम भी रेनोवेट कराएंगे, हमको भी रेनोवेट कराना है। समझ में आया? किसी का सोफ़ा देखा है तो अपने घर में तो सोफ़ा ही नहीं है ढंग का, होता है ना। इसलिए विस्मय, दूसरे के परिग्रह को देखकर विस्मित नहीं होना। बात समझ में आ गई? जैसे किसी के पड़ोस में शादी हुई और बहू रानी आई, अब इस सास ने देखा अरे कितनी सोनी बहू आई है, हमारी तो कैसी आ गई, विस्मय किया ना।
तो अब इसको क्या भाव आता है कि अगर ये मर जाए तो दूसरी लाएं तो ऐसी बहू लाएंगे। कितने कितने परिणाम खराब हो सकते हैं उसके। तो क्या होता है, दूसरों की बहू तो लगती है अच्छी है, कितनी सेवा करती है, कितनी कैसी है, अपनी के दोष दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो ऐसे पुराणों में बहुत बहुत कथाएं हैं कि वो खरबूजे को देखकर मन ललचा गया तो मर के उसी में कीड़े बन गए मुनिराज। सुनिए आपने, कौन भावसेन नाम के थे, कौन थे। ऐसे ही स्त्री के लंबे केशों को देखकर कुछ परिणाम ऐसा बिगड़ गया कि मरण को प्राप्त हुए और उसके बालों में जू बन गए। बात समझे? इसीलिए बुद्धिपूर्वक मंदिर आदि में हमको बड़ी शालीनता से जाना चाहिए। कहते ना, केश खुले नहीं रख के जाना चाहिए। माने वो सब चीज़ें जिससे कि दूसरे का परिणाम खराब हो, उससे भी अपने को शील में दोष लगता है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो हम ऐसे कपड़े पहने और फिर कहें भी दूसरे वाला अपने परिणामों का ख्याल रखे, मेरे शील में दोष क्यों आएगा? क्योंकि आप उसमें निमित्त बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, ये जो दिखावा है ना, दिखावा, इसके चक्कर में काम खराब होता है। क्या खराब होता है? काम खराब कैसे होता है? आप पे पैसा तो है कम, लेकिन आप ऐसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। समझ में आया? उन्हीं के घर डकैती हो जाती है, क्योंकि माल तो कुछ नहीं है लेकिन चमकाते बहुत हैं। ऐसे ही माने जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अगर वो ज़्यादा इस प्रकार से माने पहनावा पहने तो सामने वाले का परिणाम खराब होगा। परिणाम खराब होगा तो ही वो काम होते हैं। अटैक हो गए, माने किसी ने एसिड अटैक कर दिया, कोई लड़का पीछे पड़ गया, ठीक है, किसी ने माने किडनैप कर लिया, किसी का कुछ हो गया, किसी का, ये आपदाएं क्यों आती हैं? अपनी गलती से। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने माने पहनावे का, अपनी माने जो भी माने डेली रूटीन की क्रियाएं हैं, जैसे सड़क पे कोई जा रही है तो चलने का तरीका नहीं है, कैसे चल रहा है, एक माने ऐसे जाती, ज़मीन से निगाह नहीं हटती और चुपचाप अपना निकल के चली जाए। शालीन वस्त्र हों तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको भाव ही नहीं आएगा। और एक ऐसे कि माने तड़क भड़क वाले कपड़े पहनकर, फैंसी माने जो जिसको मॉडर्न के नाम पे आधे कपड़े पहनकर और इतरा के ज़्यादा चले सड़क पे, इधर उधर देखते हुए, फ़ोन पे बात बनाते हुए, तो क्या होगा, चौराहे पे खड़े हुए लड़के उसको गारंटी से हैरान परेशान करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब यहाँ आश्रम में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपका पहनावा ऐसा है कि आप इस पहनावे को निकाल के कहीं जाएंगे पहन के, तो दूसरे को पूज्य पने का भाव आएगा कि त्यागी हैं, शायद कोई ब्रह्मचारी हैं अथवा कोई सन्यासियाँ हैं। बात समझ में आए? उसको विकारी पैदा नहीं होगा। और आप अपने घर में जो कपड़े पहनते हो, शादी में जाते हो, तब देखो आपके खुद के परिणाम भी कैसे होते हैं। बात समझ में आए? जब हम कुर्ता पजामा पहन के बैठते हैं तो हमारे परिणाम अलग होते हैं। हम कोट पैंट पहन के बैठे तो परिणामों में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। लेकिन लोग आजकल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सोचते हैं तो पुरानी ठकोसलेबाजी है। ऐसा नहीं है। आप खुद देखो कि आपके परिणामों में डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। जब आप शादी में जाते हो हार श्रृंगार करके, ठीक है, तब आपके परिणाम देखो कैसे चंचल होते हैं। और जब आप शालीन, जब यहाँ रहते हो, उस प्रकार के वस्त्र पहनते हो, तो आपके परिणाम कैसे होते हैं। तो अपने परिणामों के संभालने के लिए हमें हमारी मन वचन काया की चेष्टाओं को भी कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए आचार्यों की आगम में जो आज्ञा हो उसके अनुकूल चलना चाहिए। बस इसको पूरा करते हैं। विस्मय के बाद क्या है? अति लोभ। विस्मय बताया तो है। विस्मय का मतलब दूसरे के परिग्रह को देखकर हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, लुभाना उस पर। तो उससे क्या होगा? अपने परिणाम खराब होंगे। बात समझ में आया? अति लोभ।
कि मैंने अपने अंतराय कर्म के 6 ऑप्शन से अपने को अच्छा लाभ हो गया व्यापार में, लेकिन फिर भी और ज़्यादा लालच बनाए रखना, और कमा लूँ, और कमा लूँ। समझ में है? आपके पास कोई हुनर है, आपने उस हुनर से अच्छा लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होना, उसमें और इच्छा लगे रहना कि और कर लूँ, और कर लूँ। जैसे कितनी जमीन नाम की कहानी आपने सुनी होगी। राजा ने एक स्कीम निकाली थी कि सुबह नापना चालू करे, जितनी दूर तक दौड़ के जाए और वापस आ जाए शाम को दिन छिपने से पहले, उतनी ज़मीन तुम्हारी। तो वो चला तो गया, लेकिन अति लोभ के कारण आगे 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 ही जाता रहा, वापस ही नहीं आ पाया और धड़ाम गिरा उल्टी तरफ। तो सिर्फ 6 फुट जगह उसको मिल पाई, जितना वो वापस कवर कर पाया दिन छिपने तक। तो इससे ये अति लोभ। अच्छा, अंतिम है अति भार। माने जैसे एक बैलगाड़ी है, उस पर 100 किलो वजन लाद सकते हैं, लेकिन आपने लालच में आके 200 किलो वजन लाद दिया। ये क्या हो गया? अति भारारोपण। माने किसी व्यक्ति की सामर्थ्य थोड़ी है, माने कुली है, कुली अब वो एक बैग ले जा सकता है, आपने कहा 2 कुली करूँगा तो डबल पैसे लगेंगे, इसी पे डबल बोझा धरवा दिया। तो अति भारारोपण नाम का अतिचार है। बात समझ रहे हैं? माने उसकी कैपेसिटी तो इतनी है कि वो 10 किलो वजन उठा सकता है, 20 किलो करते हुए बेचारा मरने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी आपने अब एक रिक्शा हायर किया, उस एक रिक्शा में 3 जने ही जा सकते, लेकिन अब 5 लोग घुस के बैठ गए कि लेने तो 50 रुपये ही हैं। बात समझ में आ गई? अति भारारोपण है, ये अतिचार है। ठीक है, आज तो एक ही हो पाया। चलिए जाइए, अब आपका ऊपर प्रोग्राम है। क्या है? अच्छा, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः। विक्षेप मैंने क्या होता है? विक्षेप मैंने उससे हटना, माने जो आपने परिमित किया था अपना परिग्रह, ये विक्षेप का मतलब ना यहाँ उसके दोष, अतिचार। यहाँ विक्षेप का मतलब अतिचार समझना, ठीक है? उसमें हानि होती है। जो आपने अपना अनुव्रत ग्रहण किया था उसमें विक्षेप आता है, विक्षेप आता है माने उसमें अतिचार आते हैं। 5 लक्ष्यन्ते, ये 5 निश्चित किए जाते हैं, 5 अतिचार। ठीक है, बस बाकी चर्चा कल करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।